प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 6.5 से पहले एक प्रमेय है। उस प्रमेय का नाम है 6.6। प्रमेय 6.6। प्रश्नावली 6.5 पढ़ने से पहले इस प्रमेय को आपको आना चाहिए, तभी आप प्रश्नावली 6.5 को सरल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं सरल कर पाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस प्रमेय को सिद्ध करना बताऊंगा। ये प्रमेय सिद्ध कैसे किया जाएगा। जब आप इस प्रमेय को समझ जाएंगे तो प्रश्नावली 6.5 आप आसानी से सरल कर ले जाएंगे। ठीक, तो प्रमेय ये 6.6, ये त्रिभुज चैप्टर जो आपका अध्याय वो त्रिभुज के है। ये प्रश्नावली 6.5 के पहले ये प्रमेय 6.6 है। कह क्या रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात ये कह रहा है कि ये दो त्रिभुज समरूप हों तो उनका जो क्षेत्रफल होगा और क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के जो अनुपात का वर्ग होगा उसके बराबर होगा। दो त्रिभुज अगर समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ये प्रमेय कह रहा है। तो यही आपको सिद्ध करना है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप दो त्रिभुज बनाइए जो समरूप हों। ठीक है, तो दो त्रिभुज बना लिया जाए। मैं बना रहा हूँ आपके सामने दो त्रिभुज। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने दो त्रिभुज बनाया। एक त्रिभुज का नाम है ABC और दूसरे त्रिभुज का नाम है PQR। ये दो त्रिभुज बनाया। अब यहाँ पर आप डालेंगे हल। ठीक है, हल डाल देंगे और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है। क्या है? दिया है। दिया क्या है? ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये समरूप हैं, तो केवल इतने लिख देंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। बस इतने लिख देना, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कह रहा दो समरूप त्रिभुज। तो दो समरूप मतलब ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये समरूप है, ये बात आपको दिया है, पहले से पता है, ज्ञात है। ठीक है, यहाँ ज्ञात है भी लिख सकते हैं। अब आपको सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लिख दीजिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कह रहा जो इनका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आर एरिया से दर्शाते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहाँ सी रहेगा, एरिया आप त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC का अनुपात निकालना है। तो अनुपात कैसे करते हैं? बटा से। तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हो गया दोनों का अनुपात। कह रहा है इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा बराबर होगा किसके? संगत भुजा। तो देखिए ये भी है, ये भी और ये PQ, ये दोनों संगत भुजा हैं। तो क्या हो जाएगा? AB बटे PQ का वर्ग करना है, तो वर्ग कर देंगे। वर्ग मतलब दो का घात लगा देंगे। चाहे इस भुजा को ले लें या इसको कर लीजिए, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा संगत भुजा है, तो लिख सकते हैं BC बटे QR का वर्ग। ठीक, ये भी हो सकता है। कोई किसी एक भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, कोई भी एक लिख सकते हैं। ये इसलिए मैं तीनों लिख दे रहा हूँ। अगला देखिए, ये वाला भुजा देखेंगे, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा संगत है, तो क्या हो जाएगा? CA बटे RP का वर्ग हो जाएगा। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, सिद्ध करना क्या है? आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल AB बटे PQ के वर्ग के बराबर होगा, BC बटे QR के वर्ग के बराबर होगा, CA बटे RP के वर्ग के बराबर होगा। यही सिद्ध करना है। फिर से एक बात समझ लीजिए, कह रहा दो समरूप त्रिभुज, तो दिया है, ज्ञात है, पता है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। सिद्ध करना है आपको कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो कहेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख दिया गया। अनुपात मतलब बटा। ठीक, जैसे समझो, अगर मान लीजिए लिखा है 2:3, ठीक,
तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3। और अगर कहीं लिखा है 2/3 तो हम उसको लिख सकते हैं 2:3। तो अनुपात मीन्स बट्टा, तो बट्टा कर दिया गया, इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल। आगे कह रहा है इनकी संगत भुजा, तो ये बी की संगत भुजा पी क्यू, बी सी की संगत भुजा क्यू आर, और आर पी की संगत भुजा सी है। तो इनके वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करके लाना है। ठीक, अब प्यारे स्टूडेंट्स, इसको सिद्ध करने के लिए आपको करना पड़ेगा एक रचना। तो यहाँ लिखेंगे रचना, क्या कर देंगे, रचना। ध्यान से समझिएगा, रचना करना है। ठीक, रचना कर दीजिए। तो रचना क्या करेंगे, इस देखिएगा, इस शीर्ष ये से उसकी सम्मुख भुजा BC पर लंब डाल देंगे। क्या कर देंगे, लंब डाल देंगे। तो यहाँ लंब डाल दीजिए, देखिए ऐसे लंब बिल्कुल सीधा होना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। देखिए ये लंब हो गया। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एम, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी कीजिए, त्रिभुज PQR में P से उसकी सम्मुख भुजा QR पर लंब डालिए। लंब तभी होगा जब वो 90 डिग्री बनाए, 90 अंश का कोण बना रहा हो तभी लंब है, अन्यथा लंब नहीं है। तो यहाँ पर भी कुछ लिख दीजिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ यार। ठीक, तो ये आपको रचना करना इस बात को सिद्ध करने के लिए, अन्यथा ये सिद्ध नहीं होगा। तो अब रचना में लिख दीजिए, त्रिभुज ये BC के शीर्ष ये से सम्मुख भुजा BC पर लंब ये यम, और ध्यान दीजिएगा, और त्रिभुज PQR के शीर्ष P से सम्मुख भुजा QR पर लंब PN खींचे। ठीक, ये रचना है, ये रचना आपको कर देना है, जो कि मैंने लिख दिया। त्रिभुज ये BC के शीर्ष ये से सम्मुख भुजा BC पर लंब ये यम, देखिए ये यम है, और त्रिभुज PQR के शीर्ष P से सम्मुख भुजा QR पर लंब PN खींचा। ठीक, अब आप डालेंगे उपपत्ति। क्या डालेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति। ठीक, उपपत्ति करेंगे। अब इसको आप सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, उपपत्ति में क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाए। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल या किसी का भी क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है। किसी का भी क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज ये भी किसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए 1/2 आधार कौन होगा, जिस पर लंब डाला गया वही आधार होगा। तो लंब किस पे डाला गया, BC पर, तो हो जाएगा गुणे BC, और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई जो होता है, जो लंब होता है वही ऊंचाई होता है, तो हो जाएगा ये यम, ये हो गया। ठीक, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, क्या मान सकते हैं, समीकरण 1। अगला देखेंगे, अब पुनः देखिएगा, यहाँ लिखिए पुनः। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा क्या हो गया, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, उस पर रख देंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार कौन है, जिस पे लंब डाला जाए, तो ये है, और ऊंचाई कौन है, जो लंब होता है, तो ये यम है। पुनः त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाला जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो इसका भी वही होगा, 1/2 आधार, तो आधार जिस पे लंब डाला गया है QR, और गुणे ऊंचाई जो है PN। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखिए, अब समीकरण 1 से समीकरण 1 में 2 का भाग दे दीजिए। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दीजिए, तो भाग दे दिया जाए। तो यहाँ लिख देंगे, अब समीकरण 1 में 2 से
भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने, तो भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, ये हो जाएगा बराबर, दोनों पक्षों में होगा समीकरण में, दोनों पक्षों में होगा, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष का, तो इस प्रकार ये भी हो जाएगा 1/2 गुणे बी सी बटा ए एम और बटे 1/2 गुणे क्यू आर बटे पी एन। ठीक, ये हो जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अब देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को आपको समझना है। ये जो मैंने किया था इसको आप समझेंगे, ये भी यम, इस चीज को सिद्ध करने के लिए इस त्रिभुज को, ये वी एम, इस त्रिभुज को पी क्यू एन, इस त्रिभुज को दोनों त्रिभुजों में देखेंगे। इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम समरूप ले आएं तो हमारी जो बात है वो और आसान हो जाएगा। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में देखना है, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इन दोनों त्रिभुजों में देखना है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ अब। ठीक है, कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ये वी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से समझिएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू, ये वाला कोण देखिएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि आप पहले ही देखें, यहाँ लिखा है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज समरूप है। तो जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसके कोण बराबर होंगे, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज समरूप होता है, तो त्रिभुज अगर समरूप है तो कोण बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक, अगला समझेंगे, कोण यम बराबर कोण एन बराबर 90 डिग्री। ठीक, ये वाला जो कोण, चाहे इधर वाला कहें या इधर वाला, दोनों बात एक ही है, दोनों कोण 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तभी लंब होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये हो गया। अब देखो, दो कोण जब बराबर हो जाएं तो आपको कोण कोण समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ये वी एम समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। क्यों, यहाँ लिख दीजिए, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। ठीक, दो कोण अगर बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, ये सत्य है, सही है। तो इसलिए कोण कोण समरूपता से त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। ठीक है, अब बात समझेंगे, जब कोण कोण समरूपता से त्रिभुज समरूप हो गया तो ध्यान से समझिएगा, जब त्रिभुज समरूप हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, ये यम बटे, इसलिए ये यम बटे, यहाँ देखिएगा ये यम रहेगा, ये यम, ये वाला देखिएगा, ये यम बटे पी एन बराबर ये बी बटे पी क्यू, है ना। यहाँ देखिएगा, ये एम बटे पी एन बराबर ये बी बटे पी क्यू होगा। देखिएगा, ध्यान से समझिए, ये एम बटे इसका लंब बटे इसका लंब बराबर ये भी इसकी भुजा बटे इसकी भुजा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज समरूप है, इसलिए इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। तो समानुपाती हो गई। अब इसको देखिए, इसको मान लीजिए समीकरण कितना मान चुके थे आप, यहाँ पर देखेंगे कितना माने थे, समीकरण 3। देखिएगा, यहाँ पर समीकरण 3 तक आप मान चुके थे, तो समीकरण इसको 4 मान लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखिएगा, और देखिएगा ध्यान में, अब देखिए, अब यहाँ देखिए, त्रिभुज ए बी सी, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, इसलिए या तब क्या होगा, तब होगा ये बी बटे पी क्यू, ये बी बटे पी क्यू बराबर
बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए बटे आर पी। ये होगा ठीक, बिल्कुल होगा। अगर त्रिभुज समरूप हो तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये पर में आप पढ़ चुके हैं। तो ये भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। इसको मान लीजिए समीकरण 5, समीकरण 5 ठीक है। समीकरण 5 देख लीजिए, समीकरण 5 और ये 4 है, दोनों समीकरणों को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ लिख दिया जाए समीकरण 4 व 5 से, मतलब समीकरण 4 व 5 से, 4 और 5 से देखेंगे तो देखिए ये एम बटे पी एन बराबर ये भी बटे पी क्यू। तो यहाँ भी देखिए ये भी बटे पी क्यू है, बी सी बटे क्यू आर है, सी बटे सी ए बटे आर पी है। तो समीकरण 4 व 5 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी बटे पी क्यू, ये भी रहेगा, ये भी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए बटे आर पी और बराबर हो जाएगा ये एम बटे पी एन। ये हो जाएगा, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 6 ठीक है। समीकरण 6 देखिए, सब जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 6 ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे यहाँ समीकरण आपने 3 बनाया था, ये समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर 6 है, समीकरण नंबर 6 ठीक। तो समीकरण 3 और समीकरण क्या हो गया 6। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, समीकरण 6 और समीकरण 3 से, ये देखिए समीकरण 3 है और ये समीकरण आपके सामने 6 है। तो यहाँ देखेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 व 6 से, समीकरण 3 व 6 से, समीकरण 3 व 6 से। तो समीकरण 3 देखो ये है त्रिभुज ये आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 इंटू, यहाँ देखेंगे बी सी तो बी सी लिख देंगे, गुणे क्या है ये एम, तो ये एम लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा ये एम, और फिर बटे 1/2 गुणे, यहाँ पर देखिए क्या है क्यू आर गुणे पी एन ठीक है। ये एम है, ये एम है, देखिएगा यहाँ पर ये एम है। अब देखेंगे ध्यान से, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बी सी बटे क्यू आर और गुणे यहाँ देखिए ये एम बटे पी एन, ये एम बटे पी एन। तो देखिएगा ये एम बटे पी एन, यहाँ देखिए क्या है ये एम बटे पी एन इन सब के बराबर है, तो किसी को भी लिख सकते हैं, किसी को। तो यहाँ देखिए ये बी सी के भी बराबर है, ये भी बटे पी क्यू के बराबर है, सी बटे आर पी के बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर यहाँ लिख देंगे, चूँकि ये एम बटे पी एन बराबर बी सी बटे क्यू आर है, ठीक है ना। ये सबके बराबर है तो किसी के बराबर, अब इसको गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा बी सी गुणे बी सी स्क्वायर और क्यू आर गुणे क्यू आर स्क्वायर। और इसको और सरल से अगर आप लिखना चाहें सरलता से तो आप ऐसे लिख सकते हैं बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर, ये नियम है ये स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ये बी बटे बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। अब देखिए जब ये हो गया तो इसी प्रकार सब हो जाएंगे, या इसी प्रकार कह सकते हैं। तो देखो ये देखो समीकरण 6 अगर देखा जाए ध्यान से तो ये सभी ये इसके बराबर इसके बराबर इसके बराबर सब के बराबर है, तो इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा, अर्थात सभी के बराबर होगा, ये निश्चित है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ये बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बी सी बटे क्यू आर का वर्ग और बराबर सी ए बटे आर पी का वर्ग होगा। ये हो गया प्रूव्ड या इत सिद्धम। इस प्रकार से आपको
इस प्रमेय को सिद्ध करना है और इस प्रमेय की मदद से प्रश्नावली 6.5 को आसानी से सरल कर ले जाएंगे। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रमेय 6.6 बताया। कल के वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली 6.5 के दिए गए सभी क्वेश्चंस को सरल करेंगे। लेकिन पहले आपको इस प्रमेय को समझ में आना चाहिए कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये सिद्ध कर चुके हैं और इसी प्रमेय की मदद से उस प्रश्नावली में दिए गए सारे क्वेश्चंस को सरल करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आप आए हो तो सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।